मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। फिर से हम आप लोगों को एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया गया था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आज जो है अपना लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इसमें जो है अपना लोग यूज करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड। मतलब अपना लोग एरिया निकालने वाले हैं एक ट्रायंगल का, एक त्रिभुज का, और उसमें यूज करेंगे अपना लोग क्या चीज़, डिटर्मिनेंट मेथड। तो ये जो टॉपिक है खास करके जो 12th बोर्ड लेवल एग्जाम है और कुछ 10th में यूज होता है। तो ये जो टॉपिक है आप लोगों को, ये आप लोग को यूज होगा एकदम 12th के एग्जाम में, और एक एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है नियमांक ज्यामिति, उसमें यूज होता है इसका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का। तो चलिए आज जो है अपना लोग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल समझेंगे और उसका क्या प्रॉपर्टीज है, क्या नियम है, कैसे बनाएंगे। और एक छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छा से समझ लीजिए और इतना अच्छा से समझिए कि क्वेश्चन इस पे कहीं से भी पूछा जाए तुरंत उड़ा सकते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और जो बच्चे इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। तो चलिए आज लेट न करते हुए अपना लोग देखते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल और इसका क्या मेथड है, कैसे निकालेंगे, क्या इसका कंसेप्ट है, एकदम A to Z लेवल से देखेंगे। इतना अच्छा से इसको समझेंगे कि आज के बाद एरिया ऑफ ए ट्रायंगल में किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैं प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को एकदम क्वालिटी एजुकेशन देने का। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो है इस चैनल से जुड़े हैं, और जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और शेयर करते हैं वो सबको एकदम तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज देखते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। चलिए देखिए, एक जरूरी सूचना कि आप लोग यदि इस चैनल को या इस क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो ये जो क्लास है अभी दरभंगा में नाका 5 के नज़दीक, दरभंगा जो सिटी है, शहर है, उसमें नाका 5 के नज़दीक ऑफलाइन चलती है। तो जो बच्चे ऑफलाइन इच्छा होता है कि नहीं हम जाके इस क्लास से जुड़े, तो आप लोग आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पे ऑफलाइन। और जो बच्चे ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन भी यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तो YouTube पे ये कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, एक रत्ती किसी को से चार्ज नहीं किया जाएगा। आप लोग एकदम मस्ती में पढ़ते रहिए। तो वही है, आज जो है अपना लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ये जो है क्लास 12th के लिए, NDA के लिए, JEE मेंस के लिए और CUET जो एंट्रेंस टेस्ट होता है 2023-24 के लिए आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके 12th वाले बच्चे के लिए। और अब देखिए क्लास मोड लिखा हुआ है ऑनलाइन या ऑफलाइन इन दरभंगा नाका 5 बाय प्रेम सर। तो आप लोग आ सकते हैं। इस क्लास का जो नाम है सुपर 60 मैथमेटिक्स क्लासेस दरभंगा। अब जो है आज अपना लोग समझने वाले हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल अपना लोग समझने वाले हैं आज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए आप लोग भी एक नोट बना लीजिए, और नोट इतना अच्छा होना चाहिए कि आप लोगों को क्वेश्चन कहीं से भी दे, कोई भी बुक क्यों नहीं है, चाहे NCERT हो या कोई भी बुक हो, आप अच्छा से उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस होगा आप बना सकते हैं, यदि आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखते हैं तो चलिए आज प्रयास करते हैं आप लोगों का प्रॉब्लम दूर करने का। जो बच्चे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल नहीं जानते हैं आज उसको समझाने वाले हैं एकदम मस्त तरीका से। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं अब आप लोग अच्छे हो जाइए। तो तैयार हो जाइए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल्स। चलिए सबसे पहले आप लोग एक एरिया लीजिए, सॉरी ट्रायंगल का फिगर बना लीजिए। आप लोग एक ट्रायंगल का फिगर बना लीजिए। बना लिए? तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और एक ट्रायंगल आप लोग जल्दी से बना लीजिए। आप लोग भी एक नोट बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए ये जो ट्रायंगल है इसका वर्टिसेस A, B और C दिया हुआ है। इसका जो वैल्यू है वो x1, y1 है, और इसका जो वैल्यू है वो x2, y2 है, एंड इसका जो वैल्यू है x3, y3 है।
अब जो है अपना लोग का 3 ठो वर्टिसेस इसका दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि 3 ठो वर्टिसेस दिया हुआ है। तो अपना लोग को चाहिए क्या, इसका एरिया, इसका एरिया चाहिए ना। तो अब देखिए सबसे पहले इसका थोड़ा थ्योरी लैंग्वेज लिख लेते हैं, देखते क्या कहता है। इफ इन ट्रायंगल, इफ या इन ट्रायंगल ABC, आप लोग जल्दी से एक नोट बना सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC अपना लोग का वर्टिसेस दिया हुआ है कितना, लेट 3 वर्टिसेस आर। सबसे पहले 3 वर्टिसेस दिया हुआ अपना लोग का। ए दिया हुआ है कितना, x1, y1, बी दिया हुआ है अपना लोग का x2, y2, बी दिया हुआ है x2, y2 एंड सी दिया हुआ है x3, y3 दिया हुआ है ना, आप लोग चेक कर सकते हैं। सी दिया हुआ है x3, y3 दिया हुआ है ना, चेक कर लीजिए आप लोग कि सबसे पहले अपना लोग को देख सकते हैं कि 3 ठो वर्टिसेस दिया हुआ है ए, बी और सी, मतलब ए, बी और सी 3 ठो वर्टिसेस दिया हुआ है। अब अपना लोग को कहेगा कि एरिया निकाल के दिखाओ। तो आप लोग देख सकते हैं कि 3 ठो वर्टिसेस दिया हुआ है, इसको बी ठीक से बना दीजिए आप लोग और इसको हटाइए देते हैं। देखिए सबसे पहले इसको बी आप लोग अच्छा से बना दीजिए। अब देखिए 3 ठो वर्टिसेस दिया हुआ ना। आप लोग को कभी भी एरिया पूछे, कभी भी आप लोग टेंशन ना लीजिए, ट्रायंगल का एरिया कभी भी पूछेगा तो आप लोग सीधा उसको उड़ा सकते हैं। ठीक है, कैसे सर? तो अब देखिए हम आप लोग को एक फॉर्मूला बताने वाले हैं। इसमें जो है यूज करेंगे यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। इसमें जो है यूज करेंगे डेट मेथड, मतलब डेट मेथड इसमें यूज करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड। देखिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बराबर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बराबर क्या हो जाता है, इसका हो जाता है 1/2, याद रखिएगा, मॉडुलस 1/2 मॉडुलस x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। इसका हो जाएगा। आप लोग इस फॉर्मूला पे कभी भी एरिया पे ट्रायंगल उड़ा सकते हैं, जिस बच्चे को डिटरमिनेंट आता है। तो देखिए कभी भी आप लोगों को ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया है, ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ और आप लोग से पूछता है कि एरिया निकालिए, तो एरिया जो है आप यूं निकाल सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले देख लीजिए एरिया पे ट्रायंगल में आप लोगों को 3 वर्टिसेस दिया रहेगा। 3 वर्टिसेस मतलब ए, बी, सी, ये 3 ठो वैल्यू आप लोग को दिया रहेगा। अब जो है अपना लोग, तो ये जो है थ्योरेटिकल पोर्शन है अभी फिलहाल, हम एग्जांपल भी दिखाते हैं, नहीं टेंशन लीजिए आप लोग। तो इन ट्रायंगल ABC, मतलब इस ट्रायंगल को ABC को देखिए, ए का जो वैल्यू दिल है x1 y1 दिल है, बी का वैल्यू x2 y2 दिल है और सी का जो वैल्यू है x3 y3 दिया हुआ है ना। अब कहता है आज जो एरिया निकाल लेंगे अपना लोग यूज करेंगे डिटरमिनेंट मेथड। अब जो है एरिया पे ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखिए बढ़िया से कि एरिया पे ट्रायंगल कभी भी पूछे ट्रायंगल तो आप लोग 1/2 मॉडुलस। अब कहिएगा सर ये मोड क्या है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, एरिया जो है ना कभी निगेटिव नहीं होता है, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। एरिया कभी भी निकालिएगा तो आप उसमें मोड का यूज करिएगा। मोड ऐसा फैक्ट्री है जो इसमें प्लस भी जाएगा तो पर भी प्लस निकलेगा और माइनस जाएगा तो भी प्लस निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा मोड का मतलब उसमें निगेटिव हो या पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आपको मिलेगा क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता है। तो चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला कितना, 1/2 मोड x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये 1 जो है कॉमन रहता है, इस 1 को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर से क्या लगा दिए, मोड। इस फार्मूला पे आप कभी भी एरिया को बना सकते हैं। आपके पास जो भी क्वेश्चन है एरिया का आप निकालिए और सीधा बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जो है थोड़ा एक्सपेंड करके दिखाते हैं, थोड़ा तोड़ के दिखाते हैं, जो आप लोग
टेंथ में समझे थे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का। जो बच्चे टेंथ का एग्जाम दिए हैं या टेंथ में इस बार है या पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है। तो देखिए आप लोग को इसका एरिया जो है टेंथ में जो अपना लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, आज हम निकालना सिखाते हैं आप लोग को। अपना लोग कोई भी क्वेश्चन यहीं से बना लेंगे, मतलब इतना ही फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी बचेगा ही नहीं। मतलब कोनो क्वेश्चन कोनो कोना में घुस जाए एकदम उसका आंसर निकल जाएगा। लेकिन जो बच्चे टेंथ क्लास में, मतलब टेंथ क्लास से जानते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का, टेंथ में भी है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यदि आप लोग जानते हैं तो देखिए इसी फार्मूला से टेंथ का भी फार्मूला आ जाएगा। तो देखिए कैसे, तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसको एक्सपेंड कर दीजिए C1 के रिस्पेक्ट में। एक्सपेंड जो करिएगा तो क्या होगा, आप ही लोग बताइए। एक्सपेंड करिएगा तो 1/2 होगा मोड। अब जो है सबसे पहले क्या हो जाएगा, x1 आएगा तो क्या होगा आप लोग, तो ये खत्म डिटरमिनेंट से, ये खत्म तो क्या हो जाएगा y2 1 y3 1 हो जाएगा ना। फिर इसका साइन माइनस हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब x2 में क्या होगा तो आप ही लोग बताइए, x2 में एक खत्म तो हो जाएगा y1 1 और y3 1, ये हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का हो जाएगा अगला x3 हो जाएगा, और x3 में ये खत्म और ये खत्म, क्या हो जाएगा y1 1 और y2 1। आप लोग को इतना हो जाएगा। अब जो है आप लोग इसको जो है ना सबसे पहले डिटरमिनेंट से एक्सपेंड कर दिए। अब इसको जो है बनाइएगा तो क्या होगा 1/2 मोड, इसका x1 को रहने दीजिए, ये हो जाएगा y2 माइनस y3 हो जाएगा ना। डिटरमिनेंट निकाल दिए तो ये हो जाएगा कितना, x2 इंटू y1 माइनस y3 हो जाएगा। ये जो है अपना लोग का कितना हो जाएगा, x3 इंटू y1 माइनस y2 हो जाएगा ना। इसका मतलब आप लोग सीधा इसको एक्सपेंड कर दिए बढ़िया से, इसको जो है ना C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिए। जो बच्चे डिटरमिनेंट जानते हैं तो उसको जो है दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे पहले C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिए, इतना होगा, और इसको जो है तोड़ के इतना कर दिए। अब जो है इसको जो है ना थोड़ा सेटिंग कीजिए। तो सेटिंग क्या कीजिएगा, तो 1/2 मोड। अब जो है ये सही है, x1 y2 माइनस y3 सही है। अब इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये आप लोग को हो जाएगा प्लस x2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा y3 माइनस y1। अब जो है प्लस x3 तो ये है, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2 हो जाएगा ना। अब जो है इसमें मोड लगा दीजिए, ध्यान रखिएगा मोड का साइन कभी छूटे ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मोड मतलब पॉजिटिव निकलेगा अपना लोग का, समझ गए। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग गौर से देख सकते हैं, ये जो है फार्मूला, ये जो फार्मूला है ये डेवलप हो गया क्या चीज का, आप लोग टेंथ में यही फार्मूला पढ़े थे। आप लोग चेक कर लीजिए, आप लोग जो टेंथ में एरिया पे ट्रायंगल का पढ़े थे ये फार्मूला पढ़े थे। मतलब कि आप लोग से हम वादा करते हैं कि कुछ भी हो जाए आप लोग को एकदम टेक्निकल क्वेश्चन सिखाएंगे, एकदम बढ़िया से सिखाएंगे। आप लोग चेक कर लीजिए, एरिया पे ट्रायंगल का फार्मूला जो है यही टेंथ में जानते हैं ना, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन अपना लोग को अब देखिए बहुत जगह जो है इसको ट्रिक से बताया जाता है, बहुत जगह ट्रिक से बताया जाता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अपना से ट्रिक इसको डेवलप कर सकते हैं कैया कैसे, तो देखिए x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 और 3, तो यहाँ से 1 2 3 मतलब कि 123, यहाँ से देख लीजिए गौर से 231 हो जाएगा और 312, मतलब बहुत सारे जगह जो है इसका ट्रिक बताया जाता है कि एरिया पे ट्रायंगल का निकालने का। और जो बच्चे जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं या जो भी कंपटीशन लेवल का, तो उसको ट्रिक बताया जाता है कि देखिए ट्रिक। लेकिन हम तो कहते हैं यदि आप लोग के पास प्रोसेस आता है ना बढ़िया से, तो ट्रिक अपने आप डेवलप हो जाता है। ट्रिक क्या, ट्रिक तो आज रटे कल सफा हो जाता है, लेकिन हाँ कुछ का ट्रिक अच्छा काम करता है। लेकिन जिसको प्रोसेस आता है ना वो एकदम उड़ा सकता है कोई भी क्वेश्चन को। तो देखिए इसका जो ट्रिक डेवलप हुआ क्या हुआ, 123 मतलब x वाला जो है 1 वाला लेंगे और y को जो है कितना 2 3 यूज करेंगे, इसमें x का 2 यूज करेंगे और y का 3 1 यूज करेंगे, ट्रिक है। इसके बाद x का 3 यूज करेंगे और y का 1 2 यूज करेंगे, मतलब बड़ा फेमस ट्रिक है, बहुत फेमस। 123
231 312, मतलब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का ये जो ट्रिक है बड़ा फेमस है। लेकिन जो बच्चे 10th में हैं, जो 10th का बच्चे हैं, तो एरिया का जो फार्मूला होता है अपना लोग का एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का, ये 10th वाले बच्चे को सिखाया जाता है 10th में। आप लोग भी 10th में जानते हुए, लेकिन हम जो कहते हैं आप लोगों को एकदम स्पेशल, जिस बच्चे को डिटर्मिनेंट आता है इस फार्मूला से एकदम उड़ा सकते हैं। आप लोग सीधा एक बार गौर से फार्मूला को देखिए, तो बढ़िया से प्यारे प्यारे आंखों से एक बार दर्शन कीजिए फार्मूला का। देख लिया आप लोग, चेक कर लीजिए बढ़िया से, अच्छा से एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का देख लीजिए। अभी क्वेश्चन बनाने वाले हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से इस क्वेश्चन पे। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोग से एक क्वेश्चन देते हैं और देखिए बना के क्या होता है। सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आप देखिए हुज वर्टिसेस आर, इसका जो वर्टिसेस दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया है 3,6, बी का दिया है 5,-1 और सी का वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया है 2,1 दिया हुआ है। अब आप लोग कहिए इसका एरिया क्या होगा। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, इतना वर्टिसेस दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोग इसको डायरेक्ट उड़ाना चाहते हैं तो सॉल्यूशन सबसे पहले सब्जेक्टिव में बहुत मायने रखता है इस क्वेश्चन का। तो उसके पहले सॉल्यूशन गिवन लिख दीजिए आप लोग, और वर्टिसेस कितना दिया हुआ है 3,6, बी में कितना दिया है 5,-1 एंड सी में कितना दिया हुआ है सो बताइए आप लोग। तो सी में दिया हुआ है 2,1 दिया हुआ है। अब जो है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का आप लोग जो फार्मूला बताए हैं वो क्या बताए हैं, 1/2 मोड x1 y1 1। आप लोग चेक कर सकते हैं, देखिए जल्दी से, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 1/2 मोड x1 था 3 6 1, x1 y1 1, x2 y2 1, तो 5-1 1 और 2 1 1 हो गया। अब जो है इसका मोड लगा दीजिए। अब आप लोग एरिया निकालिए। सर जी आप निकालेंगे कैसे, तो देखिए डिटर्मिनेंट प्रोसेस यूज कीजिए ना, एकदम एक्सपेंड कर दीजिए इसको। तो अब देखिए जैसे हम R1 से चलते हैं, एक्सपेंडिंग R1 करते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 मोड। अब जो है 3 लेंगे तो कितना होगा सो बताइए, ये खत्म -1 -2 हो जाएगा ना। -6 लेते हैं तो -6, ये 6 है तो -6 लेंगे तो क्या होगा कहिए आप ही लोग, ये खत्म और ये खत्म, इसका हो जाएगा 5 - 2 3 हो जाता है। इसके बाद 1 लेंगे तो क्या होगा आप ही लोग बताइए, एक खत्म, तो 5 + 2 7 हो जाएगा इसका। अब जो है आप लोग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना समझ गए, एक बार चेक कर लीजिए। -1 -2 -6, तो ये खत्म 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। इसके बाद 1 लेंगे तो कितना होगा 5 + 7, ठीक है। अब जो है आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो 1/2 मोड, अब अपना -6 -18 हो जाएगा और +7 हो जाएगा ना। अब आप लोग कहिए, चलिए तो देखिए तो इसका कितना हो जाएगा 18 से 24, मतलब 11 से 17 होगा शायद, चेक कर लीजिए। इसका हो जाएगा -17, लेकिन मोड के कारण, हाँ ध्यान रखिएगा, मोड के कारण माइनस में जो आएगा वो कथी में माना जाएगा अपना लोग का प्लस में। तो अब इसका जो हो जाएगा अपना लोग का वो हो जाएगा 17/2। एरिया का जो SI मात्रक होता है, SI यूनिट, वो होता है स्क्वायर यूनिट। एक से ज्यादा है तो यूनिट्स लगा दीजिएगा, स्क्वायर यूनिट्स, या शॉर्ट में SQ लिख दीजिए और यूनिट्स लगा दीजिए। आपका जो है एकदम आंसर आ गया खराटेदार। नहीं तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का आप तुरंत बना सकते हैं, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। अब देख लिए। अब जो है आप लोग इस चैप्टर को बढ़िया से समझिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल और बहुत आसान है। और बोर्ड में जो है, खास करके बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है। खास करके जो बच्चे 12th बोर्ड लेवल पर कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, जो बच्चे CBSE से हो या बिहार बोर्ड से या जो भी बोर्ड से हो, तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप लोग देख सकते हैं, आपके पास जो भी बुक होगा उसमें एरिया ऑफ ए ट्रायंगल दिया होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। समझ गए? तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए
और इस टाइप पे जो भी क्वेश्चन है आप लोग बना दीजिए। यदि आप लोगों को प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं और बुक का जो नाम है वो बुक दे सकते हैं आप लोग। तो बुक का नाम कहिएगा, प्रयास करेंगे हम जवाब देने का। अब जो है एरिया पे ट्रायंगल आप लोग समझ गए ना। हमको कोई जरूरत नहीं इस फॉर्मूला पे बनाने का। ये जो कोई बच्चे कंफ्यूजन में रहता है वैसे बनाएगा तो नंबर नहीं कटेगा, टेंशन ना लीजिए। लेकिन सबसे सिंपल यहीं से डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। अब जो है आप लोग कुछ नोट समझ लीजिए। अब आप लोग कुछ नोट समझ लीजिए। नोट क्या होगा सो देख लीजिए। अब जो है आप लोग एक दो ठो नोट लिख लीजिए। नोट होगा यदि एरिया 0 होगा, इफ पहला नोट जो है इफ एरिया यदि 0 आ जाए, एरिया इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू कितना हो जाए, अभी जो है अपना लोग का इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए, इतना कहाँ हो जाता, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ZERO 0। यदि एरिया 0 हो जाए, ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा कंसेप्ट है, दैट इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या हो जाए, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC बराबर कितना हो जाए 0। यदि एरिया आप लोग कभी भी 0 हो जाए, ध्यान रखिएगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कभी भी, मतलब कि ट्रायंगल का एरिया कभी 0 हो जाए, आंख एकदम मुन के कहीं भी देखिएगा कि कोलिनियर होगा, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यदि 0 हो जाए देन जो है पॉइंट जो है पॉइंट्स वो होगा कोलिनियर। पॉइंट क्या हो जाएगा कोलिनियर। मतलब कि ध्यान दीजिए गौर से, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यदि एरिया अपना लोग का 0 मिल गया, एरिया यदि आप लोग को 0 मिल गया तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा कोलिनियर। ठीक है कि सर कोलिनियर क्या है, तो बचपन में आप लोग पढ़े होइएगा संरेख, मतलब एक ही लाइन पे आ जाएगा, A B C सब एक ही लाइन पे आ जाए तो इसको क्या कहते हैं अपना लोग कोलिनियर। हिंदी में इसको संरेख कहते हैं लेकिन इंग्लिश में इसको कोलिनियर कहते हैं। मतलब कि कोलिनियर आ गया तो एरिया कितना मिलेगा अपना लोग का 0। ध्यान रखिएगा यदि आप लोगों को कभी भी एरिया 0 आ जाए, ध्यान रखिएगा यदि एरिया 0 आ जाए तो आप लोग पॉइंट को क्या कह सकते हैं कोलिनियर। मतलब कि आप दोनों तरफ से बात याद रखिए, यदि एरिया 0 है, एरिया पे ट्रायंगल 0 है तो पॉइंट कोलिनियर होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा पॉइंट कोलिनियर होगा। एक कंडीशन का होगा देन पॉइंट्स आर कोलिनियर दे दीजिए तो अच्छा रहेगा, बेहतर होगा। देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इसको थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे और इस बीच में लगा दीजिए आर, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर हो जाएगा। समझ गए, मतलब एरिया 0 आया तो समझ गए पॉइंट्स कोलिनियर होगा, मतलब कि एक ही लाइन पे आ जाएगा। समझ गए, तो इस तरह का आप लोग 10th में जानते हुए। अब जो है आप लोग इस तरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आप लोग तो तुरंत बना सकते हैं। आप लोग बढ़िया से समझ के इस टॉपिक को उड़ाइए, बढ़िया से समझ के, खास करके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, तो आप लोग बढ़िया से समझ के इसको उड़ाइए। एक क्वेश्चन और बना के देखते हैं और देखते हैं ये, तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होता है। तो चलिए अपना लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि सो दैट दिखाइए, so that the points देल है a, b प्लस c, b, c प्लस a, c, a प्लस b। ये जो है r कोलिनियर, मतलब अपना लोग को दिखाना है कि ये जो पॉइंट होगा ये कोलिनियर होगा। सो दैट द पॉइंट्स a, b प्लस c, फिर अगला जो पॉइंट है b, c प्लस a है, फिर अगला जो पॉइंट है c, a प्लस b है। ये कहता है कि दिखाइए कि r कोलिनियर, मतलब क्या ये संरेख है कि नहीं है, आप चेक कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए एकदम गौर से। अब जो है आप लोग कहिएगा सर जी
इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दें, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग क्या करिए, तो पॉइंट्स लिखिए। गिवन पॉइंट्स आर, सबसे पहले गिवन पॉइंट्स आर, सबसे पहले पॉइंट्स लिख लेंगे। पॉइंट्स कितना दिया हुआ आप लोग बताइए। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है a, b प्लस सी, दूसरा दिया है b, c प्लस ए, और तीसरा दिया है c, a प्लस बी, मतलब दिया हुआ है ना। आप लोग गौर से देख सकते हैं, ये पॉइंट दिया हुआ अपना लोग का। अब जो है नाउ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है आप ही लोग बताइए। नाउ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1/2 मोड। वैसे डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसको फॉर्मूला पे आप लोग को सेट करके दिखाते हैं। क्या हो जाएगा आप ही लोग बताइए। एक b प्लस सी 1, b c प्लस a 1 होगा ना, c प्लस a 1, और c a प्लस b और 1 हो जाएगा ना। आप ही लोग बताइए 1 होगा ना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले पॉइंट को बैठा दिए एरिया पे ट्रायंगल पे। अब जो है क्या करते हैं, इसमें डिटरमिनेंट का मेथड लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें डिटरमिनेंट का मेथड लगाते हैं। हम क्या करते हैं इसको कि C2 को चेंज कर देते हैं, C2 को C2 प्लस C1। देख सकते हैं आप लोग, इसमें कुछ होगा, तो 1/2 मोड क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c, और हो जाएगा, सॉरी C2 ना चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा a b c हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c, ये होगा a प्लस b प्लस c, ये भी होगा a प्लस b प्लस c, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा सो बताइए, तो ये हो जाएगा 1 1 1। आप लोग देख सकते हैं। अब जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए कि 1/2 है, मोड है। अब जो है ना a प्लस b प्लस c आप लोग को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a b c 1 1 1 और 1 1 1। और आप लोग को पता होगा कि कभी भी डिटरमिनेंट में 2 ठो रो या 2 ठो कॉलम सेम होता है, आइडेंटिकल होता है, इसका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो अब आप लोग को बताइए इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, मतलब इसका वैल्यू 0 तो सब इनटू में है, तो ये 0 होगा। और जब ये एरिया 0 हुआ तो पॉइंट्स क्या होगा, तो हैंस नीचा में लिख दीजिएगा कि हैंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर आप लोग लिख सकते हैं। नहीं तो आप लोग अब इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छा से जवाब दे सकते हैं। समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा, एरिया कभी भी 0 आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर होगा। समझ गए। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, और मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का। जो बच्चे न्यू है तो लास्ट में फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और या जो आप लोग को भाई है या दोस्त है जो बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, तो कृपया जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो बच्चा को हेल्प मिल सके, बच्चा पढ़ सके आगे, और एक क्वालिटी शिक्षा जो होता है, क्वालिटी प्रूफ नॉलेज जो होता है उसको ग्रहण कर सके। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन यदि प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, प्रयास करेंगे आंसर देने का। तो इसीलिए आज जो है इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर हम आप लोगों को नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग एकदम अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए जहाँ भी है, और मस्ती में पढ़ते रहिए। जय हिंद।